सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार सर, आ रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। प्रहलाद जी, आपने हैंड राइज कर रखा है, जी बताइए। नमस्कार सर। हेलो सर। हेलो। जी नमस्कार, बताइए। सर सर मैं एक रिपोर्ट भेजा था आपको। अ, कब? थोड़ा सर पहले भेजा था, फिर अभी भी भेजा कुछ टाइम पहले। अच्छा। थोड़ा मतलब देख लेने से अच्छा। पेशेंट बेलूर का है, मतलब मेरा घर का इलाका का है। बेलूर में ट्रीटमेंट कर रहा है 8 साल से। अच्छा, अभी क्या है, आपने इसी नंबर पे भेजा होगा और इसी मोबाइल पे वो नंबर। मीटिंग भी चल रहा है। चलो एक बार मैं देखता हूँ। ठीक है सर। हाँ, आपने ये एक रिपोर्ट भेजा है। ओके, ये रिपोर्ट आपने देखा? जी सर, मैं तो देखा, मेरे को उतना समझ में नहीं आया। मैंने कुछ भी नहीं समझ में आया। मेरे को नहीं सर, मेरे को रिपोर्ट देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा। ठीक है, और मैं उसको उसको बोलता है कि किडनी में ब्लॉकेज है, निकालना पड़ेगा बोला वेलुर से। और प्रेशर हाई रहता है, प्रेशर में ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, और पैर थोड़ा फूल रहा है, सूजन आ रहा है पैर में। ये तो उसके लिए मेरे को ट्रीटमेंट, उसका घर में ट्रीटमेंट कर रहा है उसका पिताजी का। तो उसका पिताजी तो अभी नॉर्मल हो गया, लेकिन उसको सूजन कम करता हूँ, फिर सूजन हो जाता है। और प्रेशर कम से कम 190-200 का पास पास रहता था, अभी 150 में आ गया है 4-5 दिन में। अच्छा, और देखिए। मैं सर ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। हाँ बताइए। हेलो, मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। CNNS, पेन पेन, गॉल लीफ, गैस गैस गॉल लीफ, क्विड क्विन, कोल्ड ट्रीटमेंट, पियाप्रिन। पहले 30 मिनट वाला 6 ओके, देखिए इसमें एक छोटा सा काम करना है आपको। ये जो ब्लॉकेज आप देखोगे, जो भी ब्लॉकेज है, ये रीनल एरिया में तो है ही है, एरोटा में भी है। एरोटा जो होता है वो हार्ट के अंदर होता है। जो मेन वेसल होता है ब्लड को वहाँ से बाहर लेके निकलने का, वो होता है एरोटा। तो ये रीनल मतलब किडनी में भी प्रॉब्लम है, और ये ब्लॉकेज थोड़ा सा हार्ट में भी है। ठीक है। बाकी जो इनको देखो, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वजन भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये इसके पीछे कारण है, इनको पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। हाँ, इस कारण से इनका ये बढ़ा हुआ है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो सबसे पहला सिंपल तो काम हमें ये करना है कि जो ब्लॉकेज है उसको दूर करना है। उसके लिए हमें हेपरिन देना है, लेकिन 30 मेडुला का यूज मत कीजिए, क्योंकि इसमें एरोटिक वाल्व भी इन्वॉल्व है। तो वैसी जगह पे 30 मेडुला का यूज ना करना ही ठीक है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा 30 मेडुला का यूज़ नहीं कीजिए। और सबसे पहले वो सीधा साधा एकदम कॉडा इक्विना प्लस दीजिए। और उसके बाद पी हेपरिन का यूज़ कीजिए। पियाप्रिन। हाँ, ठीक है। फिलहाल जो इनके ब्लॉकेजेज वगैरह है, इसको ठीक करने के लिए तो सबसे पहले यही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ,
कुछ दिन मान लीजिए हमने 1-1.5 महीने ये ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़ा बहुत हमें पता चला कि हाँ ब्लॉकेज वगैरह थोड़ा ठीक हो रहा है, फिर आगे पीसीओडी के लिए हम लोग करेंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते पीसीओडी के लिए, चाहे ओबेसिटी के लिए, हाई बीपी के लिए आप कुछ करने जाएंगे अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले ये जितना ब्लॉकेज वगैरह है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी तो तब तक ये सर अभी तो फिलहाल वो मेरे को ट्रीटमेंट ले रहा है, वो उसका पैर जो सूजन हो रहा है उसके लिए ले रहा है। ओके। मैं बोला उसके साथ ये ट्रीटमेंट दिया तो हाँ तो सुनिए, ये नहीं ये पैर के सूजन की बात भी मेरे ध्यान पे से निकल गया था, आपने बताया था। हाँ ये देखो, ये जो रीनल ब्लॉकेज है ना, मतलब किडनी में जो आर्टरी और वेन्स आती जाती हैं उनमें किधर ब्लॉकेज है, तो इसके कारण से किडनी पूरा अपना 100% वर्क नहीं कर पा रही है। अभी जाहिर सी बात है, जब जैसे कभी भी बॉडी में स्वेलिंग होता है तो अलग अलग कारण से होता है। किसी को सुबह सुबह होता है, किसी को शाम को होता है, किसी को पूरे दिन रहता है, ऐसा। तो जब पूरे दिन रहता है, ये खास करके पैरों में ऐसा स्वेलिंग रहता है, तो ये किडनी प्रॉब्लम। तो इसके साथ साथ एक काम कर सकते हैं आप, जो किडनी क्लियर का सबसे लास्ट वाला है 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो, इसको ऐड कर लीजिए। 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड, 20 राउंड एरो 20 राउंड जी। इसको दे दो। और सर उसका और एक प्रॉब्लम, मतलब कोई जगह जोर से दबाने से बोलता है वो नीला पड़ जाता है। हाँ तो यही एक्चुअली वो क्या है ना, ब्लॉकेज के कारण ही हो रहा है। जैसे देखो, हमारे स्किन के पास में जो ब्लड वेसल्स होता है वो आर्टरी नहीं होता है, वेन होता है, मतलब जो खून वापस हार्ट की तरफ जा रहा है। तो अभी ब्लॉकेज के कारण उसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि वो काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण प्रेशर देने के कारण ऐसा हो जा रहा है। तो उसके लिए कोई नहीं हो, उसके लिए जैसे आप जो भी अभी ट्रीटमेंट दे रहे हो ब्लॉकेज दूर करने के लिए, उससे ही सारा का सारा ब्लॉकेज दूर हो जाएगा। ठीक है। और सर उसको प्रेशर के लिए बाकी कोल्ड ट्रीटमेंट वगैरह नहीं देंगे? क्या चीज? हेलो हेलो हाँ जी सर, वो कोल्ड ट्रीटमेंट भी छोड़ देंगे? देखो, कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे सकते हो, लेकिन फिर इसमें एक बात कहूँगा, जो सबसे पहले 10 मेडुला है ना, हाँ। तो वो पूरा 10 मेडुला नहीं देना, उसकी जगह 10 लेफ्ट मेडुला देना, सिर्फ लेफ्ट साइड का मेडुला देना, दोनों साइड का नहीं देना। तो ठीक है। सर उसको खाली कोना पियाफरिन और 7 लीवर 0, मतलब किडनी क्लियर दे देंगे? किडनी क्लियर, हाँ बस ये तीनों काफ़ी है। मैं तो बोला वो बेलोड से बोला, वो किडनी भी मतलब निकाल देने के लिए बोला, वो भी निकालना पड़ेगा बोल रहा था। बोला कुछ भी नहीं करे, मेरे से 3 महीना ट्रीटमेंट लीजिए, धीरे धीरे बहुत आराम में हो जाएगा, किडनी नहीं निकालना पड़ेगा सर। वो मैं ऐसे बोला, वो टीचर है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये अभी जो मैंने बताया ना, इसको आप कंटिन्यू रखिए, इससे काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ओके। जी फहमीदा मैम, एक बार अनम्यूट हो जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? हेलो जी, आप कैसे हैं सर? हम अच्छे हैं। बस बढ़िया, बताइए। आज तो सर आपकी खांसी में भी आराम है? नहीं, अभी सब कुछ में आराम है। ये एक्चुअली अब ऐसा था ना कि अब कोई था नहीं ऐसा जिससे मैं ट्रीटमेंट ले सकूं। फिर एक बंदे को मैंने समझाया, बुलाया कि ऐसा मैं तेरे, और उसको भी थोड़ा सा जुकाम हुआ था। तो पहले मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, उसका पूरा वीडियो बनवाया कि ऐसा देखो,
उसी के मोबाइल पे, और मैंने फिर बताया कि इसको देख करके मेरे को दे दो। तो आज सुबह से 2-3 बार वो भाई ने ट्रीटमेंट दिया है, तो आज एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। जी सर। सर हम आपके लिए रमजान चल रहे हैं तो दुआ भी कर रहे थे कि हमारे सर जल्दी से ठीक हो जाएं। चलो शुक्रिया इसके लिए। सर मुझे आज ये पूछना था। जी बताएं। सर हाँ, जो लेडीजें जैसे टीटी ऑपरेशन के बाद सर लेडीजों का पेट लटकने की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो सर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? क्या करने के बाद? सर टीटी ऑपरेशन होता है ना, बच्चे बंद होने हाँ, वाला। अच्छा, हाँ हाँ जी सर, उसके बाद लेडीजों में पेट बढ़ रहा है। ओके। सर मेरे पास 5-6 लेडीज आ चुकी हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारा पेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट दीजिए। तो मैंने कहा मैं सर से अभी पूछूंगी, उसके बाद फिर आप लोगों को ट्रीटमेंट दूंगी। ओके। देखो, एक छोटी सी चीज़, ये पहले भी मैंने सेशंस में बताया था, उस समय आप नहीं थे। फिर से बता देता हूँ। कभी भी किसी फीमेल को जब ये टीटी वाला सर्जरी किया जाता है, मतलब कि अब बच्चा नहीं होगा, तो उसमें एक चीज़ समझना है कि 2 तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। किसी लेडी में ऐसा होगा कि पेट का जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब नाभि से नीचे का वो वाला हिस्सा है, उसमें बहुत ज़्यादा फैट जमने लगता है, वो लटकने लगता है। किसी किसी में ऐसा होता है, और किसी किसी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनको क्या होगा, हाथ की कलाई में, कोहनी में, कंधे में, घुटने में, मतलब हर जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये 2 सिम्टम, एक तो बेली फैट बढ़ना और दूसरा जॉइंट पेन होना। ऐसा ही सेम चीज़ है, कई बार किसी महिला के साथ ऐसा होता है कि सर्जरी करके पूरा यूट्रस या पूरा ओवरी ही रिमूव कर देते हैं, पूरा निकाल देते हैं, तो उनके साथ भी होता है। लेकिन उनके साथ वो बेली फैट वाली बात नहीं होती है, उनके साथ वो जॉइंट पेन वाली बात होती है। तो खैर, ये प्रॉब्लम चाहे दोनों में से कोई सी भी हो, ये होता इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमने आर्टिफिशियल तरीके से जो यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन बनता है, जो बॉडी को, यूट्रस को, इंटरनल सारे ऑर्गन को रिलैक्स रखने का, नाम से ही पता है रिलैक्सिन, तो वो रिलैक्स रखने का काम करता है। अगर वो हार्मोन मतलब सही मात्रा में नहीं बने, तो हमारे सारे ऑर्गन्स जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो वो प्रॉपर तरीके से अपने जो भी केमिकल्स बनाने थे वो सही तरीके से नहीं बना रहे हैं, इसके लिए हो रहा है। तो अभी इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट दिया है आपने? नहीं सर, अभी मैंने नहीं दिया। मैंने बोला सर मैं अभी सीख रही हूँ, तो मैं हमारे सर से पहले मैं बात करूंगी, उसके बाद ट्रीटमेंट चालू करूंगी। चलो बहुत बढ़िया। पेन पेपर है अभी आपके पास? जी सर, मैं तो पेन पेपर लेकर ही बैठती हूँ। चलो बढ़िया है। सबसे पहला लिखिए नॉर्मल अजय नॉर्मल, ये देना है। नॉर्मल। ठीक है जी सर। ये देने के बाद जो सेकंड वाला है, ये हर एक दिन के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब पहला नॉर्मल अजय नॉर्मल तो फिक्स है, पहला यही देना है, ठीक है। सेकंड में अगर बात करें तो एक दिन देना है मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट, लिख लीजिए मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट। हाँ, अभी जैसे आज वीरवार है ना, जी सर। तो मान के चलिए कल अगर फ्राइडे को आप ट्रीटमेंट देंगे, तो कल आप दे दीजिए नॉर्मल अजय नॉर्मल और मेटाबॉलिक। लेकिन फिर जब शनिवार को देंगे तो नॉर्मल अजय नॉर्मल के साथ कॉर्डा इक्विना प्लस दीजिए। मतलब नॉर्मल अजय नॉर्मल तो हर रोज के लिए फिक्स रहेगा, सेकंड वाला है वो अल्टरनेट होगा। एक दिन मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट देना है और एक दिन कॉर्डा इक्विना प्लस देना है, ठीक है। ये आप मतलब 2-2.5 हफ्ते दीजिए, 12-15 दिन।
इसमें काफी सारा जी इफेक्ट आपको दिखेगा। जी सर। ठीक और है। सर एक 14 साल की बच्ची है, अच्छा। तो सर उसका वेट बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। सर उसका अभी 71 kg वेट है सर। कितनी उम्र है? सर 14 साल उम्र है उसकी। एक काम करो, मतलब ऐसे 14 ईयर्स। हाँ तो ऐसा सुनो, ये बच्ची को ऐसे ही ट्रीटमेंट देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस होंगे। तो उसके लिए जी सर। सबसे पहले तो एक जो थायराइड के लिए टेस्ट होता है, हाँ TFT कहते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट, एक हाँ वो करा लीजिए। और जी दूसरा एक होता है LH और FSH, ये हार्मोनल टेस्ट होता है। मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेज दूंगा, ठीक है। जी सर। ये अगर हो सके तो ये दोनों टेस्ट करा दीजिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान से आप देखिएगा, जी सर। उस बच्ची के चेहरे को, उसके गालों पे या गर्दन के पास बाल निकल रहे हैं क्या, जैसे पुरुषों में होती है ना, दाढ़ी मूछ वगैरह निकलते हैं। हाँ तो हाँ सर, मैं देखूंगी सर उसको। हाँ, इसको एक बार देख करके और उसके बाद मेरे को ये डिटेल्स बताइए, फिर इसके बारे में मैं आगे आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, क्योंकि ये हार्मोनल डिस्टरबेंस हो सकता है, इसमें ऐसे ट्रीटमेंट बताना सही नहीं रहेगा। जी जी सर। ठीक है, तो एक बार इनका ये सारा कुछ एक बार चेक करके मेरे को बताइए, फिर आगे बताऊंगी। ठीक है। जी सर। और सर वो सर एक क्वेरी और थी सर, मैंने आपको शायद फोन पे अपनी बात हुई थी सर। मेरे हस्बैंड को जो है ना वो अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, तो अच्छा। सर वो उनको मैंने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया। हम्म। हेलो। हाँ। तो सर उनको काफी रिलीफ मिला ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देने के बाद। अच्छा। मगर सर उनको फिर भी कभी सभी जैसे कुछ जैसे अंगूर वगैरह खा लेते हैं तो उनको वापस से वो प्रॉब्लम होने लगती है। तो उनके अंगूर ठंडी चीजें तो वे खाते नहीं है, लेकिन कभी सभी अंगूर का शौक है तो वो खा लेते हैं। तो वो बंद कर दें क्या सर, नहीं देखो, या फिर ट्रीटमेंट और कुछ? ये बात अंगूर के कारण और ठंड के मौसम के कारण नहीं है। देखो, एक तो आपने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया, उससे रिलीफ हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन वो जी सर। पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। ठीक होता तो फिर दोबारा तो नहीं होना हाँ चाहिए। तो ठीक होने के लिए जैसे हाँ ही आपने मान लीजिए 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितने दिन भी ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया, देने के हाँ बाद सब कुछ देख रहे हैं, अब सारे सिम्टम्स सही है, एकदम बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद 4-5 दिन आपको एक एडवांस कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है, वो जो जी एडवांस, सर। हाँ मैंने ये नहीं दिया था। हाँ वो वाला 3-4 दिन दे दीजिए। तो क्योंकि देखिए, एक बीमारी को रोक देना अलग बात है और ठीक करना अलग बात है। और जी ये सिर्फ ऐसा नहीं, आप जैसे बता रहे ना कि अंगूर खा लिए तो थोड़ा सा खांसी हो गया या सांस की दिक्कत होने लगी, ऐसा नहीं है। ठंड के कारण नहीं, ये पानी के कारण हुआ है। मान लीजिए गर्मी का मौसम है और कभी इन्होंने गन्ने का जूस पी लिया या तरबूज खा लिया, हाँ तो उस टाइम पे भी ऐसी सांस की दिक्कत हो जाएगी। तो वो ना हो, इसके लिए अभी आप कम से कम 1 हफ्ते वो एडवांस कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दे दीजिए। जी जी सर। ठीक है। जी थैंक यू सर। चलिए। जी सर थैंक यू। चलिए। ओके। तो अभी और किसी की तो कोई क्वेरी है नहीं, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और बीच में मैं काफ़ी दिन अवेलेबल भी नहीं था, तो अभी कुछ दिन हम लोग सर हाँ बताइए। हेलो। जी बताइए। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। जी सर आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, हाँ बताइए। सर मुझे सिर्फ ये और पूछना था सर, मैंने एक बार आपको कहा था शायद
सर जो ट्रीटमेंट जो देते हैं, जो भी ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, तो सर उसके लिए जैसे हम पढ़ेंगे और फिर जैसे दिसंबर में हम जो एग्जाम देंगे, तो सर ट्रीटमेंट कितने दिनों तक देना है, इसका पीडीएफ अगर मिल जाता ना सर तो काफी अच्छा होता सर पढ़ने में। नहीं, सुनिए, ये आज तक के न्यूरोथेरेपी का इतिहास है। आप भले कहीं से भी न्यूरोथेरेपी सीख लीजिए, आज तक कहीं भी गुरुजी ने खुद ये तक नहीं लिखा है कि कौन सा ट्रीटमेंट कितने दिन देना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। देखिए, इसमें एक चीज़ होता है कि मेरी बॉडी में थाइमस ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है, तो मेरे को अगर बुखार होगा तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी सपोज आपके बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है, तो आपको बुखार होगा तो ठीक होने में 5 दिन लगेगा। मेरा तो 2 दिन में ठीक हो गया, आपका 5 दिन में ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा थाइमस ज़्यादा काम कर रहा है, वो इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, तो इसलिए 2 दिन में ठीक हो गया। आपका एड्रिनल ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब थाइमस कम काम कर रहा है, तो आपको 5 दिन लगा ठीक होने में। लेकिन ठीक इसका उल्टा अगर बात करें कि कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, तो वो केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है तो आपकी बॉडी में 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मेरी बॉडी में थाइमस ज़्यादा काम कर रहा तो हो सकता है मेरी बॉडी में ठीक होने में 5 दिन लगेगा। तो ये एग्जैक्टली ऐसा कुछ फिक्स मेजर नहीं है कि कौन सा ट्रीटमेंट कितना दिन, लेकिन एक हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं कि ये ट्रीटमेंट हमें 8 से 10 दिन देना है, या 3 हफ्ते देना है, या 20 दिन देना है, या कितने दिन देना है, वो एक अप्रोक्स। हालांकि टेंशन मत लीजिए, आपसे सर्टिफिकेशन के टाइम में चाहे एग्ज़ाम में कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा फार्मूला कितने दिन देना है। ऐसा क्वेश्चन कभी आज तक नहीं आया है। चलिए ठीक है। हाँ, चलते चलते एक और बात बता रहा हूँ कि अभी बीच में कुछ दिन में अवेलेबल नहीं था, तो अभी कुछ दिन हम लोग रेगुलर सेशन कर लेते हैं, और मेरे को लगता है रात को 8:30 9 9:30 बजे लगभग अधिकतर लोग फ्री हो जाते होंगे। तो भले एक लोगों का क्वेरी हो या 2 का हो, क्योंकि कई बार अभी क्या हुआ कि 2-3 दिन से मैं भी खुद अवेलेबल नहीं था, मैं व्हाट्सएप भी नहीं चेक कर पाया। आज मैं चेक कर रहा था तो बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया था। तो ठीक है, अभी जब तक अवेलेबल है हम लोग कोशिश करेंगे कि हर रोज़ भले आधे घंटे के लिए ही क्यों ना हो सेशन को ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो कल के सर एक क्वेश्चन कर सर। जी बताइए। सर कोई बच्चा है जैसे मतलब ग्रोथ नहीं है उनका, सर उनका क्या हम लोग ट्रीटमेंट देके उसको कोई इम्प्रूव करा सकता है? नहीं, इसका मतलब पूरा डिटेल बताइए। बच्चा है ग्रोथ नहीं है, इसका मतलब क्या? एक हो सकता है कि एक बच्चा है 10 साल का है, लेकिन 10 साल के बच्चे का जितना हाइट होना चाहिए उतना हाइट नहीं है, तो ये एक हो गया ग्रोथ नहीं है। एक बच्चा है कि 10 साल का है लेकिन जितना उसका वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं है, तो ये भी एक ग्रोथ का प्रॉब्लम है। तो किस तरह का पूरा डिटेल्स बताइए तो उसके हिसाब से बता सकते हैं। सर मेरे बच्चा का जैसे उम्र है, मेरे बच्चे का उम्र से भी मतलब 1 साल बड़ा है, ठीक है। अच्छा। उसका मेरे लंबाई में मेरे बेटी से मिनिमम 3-4 इंच छोटा है, ऐसे है। अच्छा, जो हाइट नहीं बढ़ रहा है, 12-13 साल का बच्चा है, ठीक है, लेडीज है, तो बच्चा है, तो उसका उम्र का हिसाब से बहुत छोटा है। अच्छा। अभी देखो, ये नॉर्मली अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम है, नॉर्मली क्या होता है, ग्रोथ नहीं होने के पीछे यही होता है, ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी होता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी है तो मैं एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, बस 2 पॉइंट है उसमें, लिख लीजिए। पहला है 6 मेडुला। जी सर, 6 मेडुला। दूसरा है 4 थायराइड पी। 4 थायराइड पी। हाँ, पहला 6 मेडुला, दूसरा 4 थायराइड पी। ये पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार देना है, एक बार से ज़्यादा नहीं देना है।
ये आप नहीं सर, मैं पूछा कि मेरा आजू बाजू में ऐसे है तो मैं सोचता हूँ कि उन लोग को कुछ हेल्प कर दूं, मतलब कोई ट्रीटमेंट दे के देखूं, इसलिए मैं पूछा सर। बिल्कुल, ये तो बहुत बार अच्छा। बार ऐसे आदमी बाहर में ट्रीटमेंट भी करा रहा है, बहुत कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कोई नहीं, तो ये तो आपने अच्छा सोचा। तो आपको जो मैंने बताया ये आप 6 मेडुला 4 थायराइड पे, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि एक दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं देना है। ये आप 1 महीना सबसे पहले दीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ हाँ, इसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करते हैं तो पपाया, पपीता जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी पहले उसको कच्चा आप सब्जी बना के खा लो या पका हुआ खाओ सैलेड में, जैसे भी, बट पपाया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन होता है। तो वैसे बच्चों को कहिए कि दिन में भले थोड़ा सा ही हो, 2 टुकड़ा हो, छोटा छोटा टुकड़ा खा ले, बस उतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी अपने बॉडी के अंदर गया तो वो इनफ काम करेगा। सर 1 महीना देने के बाद कुछ रिजल्ट शायद मिल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जी सर। चलिए, ओके। हेलो सर, हेलो हेलो सर। जी इंदिरा जी बताइए। हाँ सर, मेरा बेटा 13 साल का है। उसके फेस पे है ना पिंपल्स और ब्लैक हेड्स बहुत हो रहे हैं। 13 साल का है? हाँ, और पिंपल्स है ना, और पिंपल्स और ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा है। ओके, तो अभी इसके लिए कुछ किया आपने? मैंने उसको ओल्ड यूडीएफ का ट्रीटमेंट दिया है। ओके, वेरी गुड। अभी कितने दिन दिया आपने? अभी है ना वीक में 2 बार देखती हूँ। अच्छा, उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी है। हाँ वही मेरे को लग रहा था। एक काम करिए आप, जैसे हफ्ते में 2 दिन यूडीएफ ट्रीटमेंट देते हैं, हफ्ते में 1 दिन उसको एसिड ट्रीटमेंट दिया कीजिए। एसिड, ओके। एसिड ट्रीटमेंट के लास्ट में 3 स्वेट दीजिएगा। वो हाँ, वो एसिड का आप जब फार्मूला देखेंगे ना तो उसमें एक है एसिड पी नाम से, ये पिंपल्स और ब्लैक हेड्स के लिए दिया जाता है। वो नॉर्मल एसिड ट्रीटमेंट है, लास्ट में 3 स्वेट उसमें ऐड किया गया है। ओके, ये डाइट को कुछ चेंज करना है? हेलो हेलो, हाँ, डाइट को कुछ चेंज करना है क्या? और डाइट में एक काम करिएगा कि जो भी खट्टी चीज़ है, तेज खट्टी चीज़ मतलब किसी तरह का अचार चटनी, ये अभी नहीं दीजिएगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड चीज़ है, जैसे चिप्स है, फ्राइज़ हो गए, हाँ ये डीप फ्राई वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें नहीं देना है, खट्टी चीज़ें नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सर मेरा, हाँ, और एक पूछना था, मेरा ब्लड प्रेशर है ना 153 93 ऐसे रहता है, अब 153 डाउन 93। अच्छा, मैं ना 30 मेडुला 8 पैन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली का ट्रीटमेंट लेती हूँ, मेरी बेटी से मैं खुद लेती हूँ। ओके। और क्या कर सकते हैं नॉर्मलाइज करने के लिए? एज कितनी है अभी आपकी? एज मेरी 46 है। 46 है। एक काम करिए, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं सही है, लेकिन इसको ब्रेकअप करिए। सबसे पहला ट्रीटमेंट लीजिए 30 मेडुला, सबसे पहला 30 मेडुला हो गया। उसके बाद 90 सेकंड का गैप करना है। ओके, 90 सेकंड का गैप। ओके, गैप करने के बाद उसमें ऐड करना है सेकंड 4 पैरा। 4 पैरा। अभी 4 पैरा कंप्लीट करने के बाद फिर से 90 सेकंड का गैप देना है।
और उसके बाद लास्ट में 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली। जो अभी आप ले रहे थे ना, 4 पैरा लेना है। हाँ अभी जो ले रहे थे 30 मेडुला 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली, तो 30 मेडुला को अलग कर दिया हमने, 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली को अलग कर दिया, उसके बीच में 4 पैरा ऐड किया गया है। पैरा डाल दो। हाँ, और हर जगह 90 सेकंड का गैप करना है। ओके 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 ये 1 हफ्ते ले लीजिए। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थोड़ा सा हाँ ये भी ध्यान रखिए कि पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो इस बीच में, जैसे गैस उसकी प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा हैवी डिनर वगैरह मत कीजिए। हैवी करना है तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए, डिनर में हैवी मत लीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोनेलाल जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। जी नमस्कार सोनेलाल जी, बताइए। हेलो, क्या चीज़, आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है। जी गुरु जी, आप सुनाई दे रहा है? हाँ अभी आवाज़ ठीक आ रही है, जी बताइए। न्यूट्रल ट्रीटमेंट फार्मूला होता है, उसमें क्या क्या होता है? न्यूट्रल फार्मूला में क्या क्या, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ये तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे ही भेज देते कि सर भेज दीजिए, मैं भेज देता। देखो न्यूट्रल फार्मूला में क्या होता है, पहला है 1 पॉइंट गॉल, 1 लीवर, सॉरी 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट स्प्लीन, 1 लीवर, 1 म्यूकस, 1 राइट ओवरी, 1 लेफ्ट ओवरी। और फिर सेकंड में होता है 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट स्प्लीन, 1 लीवर, 1 म्यूकस, 1 WD। मतलब गॉल स्प्लीन लीवर म्यूकस सेम रहता है, लास्ट में एक बार राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी लगता है और एक बार WD लगता है। ठीक है, जब पहली बार देंगे तो हम चाहे गॉल दे रहे हैं, चाहे स्प्लीन दे रहे हैं, लीवर दे रहे हैं, म्यूकस, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, WD कुछ भी दे रहे हैं, तो सब पहला वाला पॉइंट में देंगे। पहला वाला पॉइंट में देंगे, माने 1 गॉल मतलब 3 बार नहीं देना है, सिर्फ 1 पॉइंट गॉल देना है, एक जगह दबा के छोड़ देना है सबसे ऊपर वाला में। स्प्लीन का भी वैसे करना है। ऐसा हमने पूरा कर दिया दोनों, एक बार WD, एक बार राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी वाला और एक बार WD वाला। फिर उसके बाद 1.5 मिनट रुकेंगे, 1.5 मिनट के बाद फिर दोबारा यही पूरा देंगे। तो आप दोबारा जब देंगे तो बीच वाले पॉइंट में देंगे, फिर 1.5 मिनट रुकेंगे, फिर तीसरी बार जब देंगे तो सबसे नीचे वाले पॉइंट में देंगे। यही है बस न्यूट्रल ट्रीटमेंट। बस इसी का ध्यान रख लें कि 3 बार देना है और तीनों बार अलग अलग पॉइंट पे देना है। पहली बार ऊपर वाले पे, दूसरी बार बीच वाले पे, तीसरी बार नीचे वाले पे। ठीक है, थोड़ा भेज दीजिएगा, एक न्यूट्रल और एक मेटाबॉलिज्म। अच्छा ठीक है, चलिए। गुरु जी एक